हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग मैलवेयर के बारे में। तो मैलवेयर जो होता है इसका हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या कोई वीडियो या कोई मैसेज डॉक्यूमेंट्स अगर लीक हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो ये सब कुछ एक मैलवेयर के थ्रू होता है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है एक किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करना, ठीक है, बिना यूज़र के कंसेंट पे, और उसका सेंसिटिव डेटा को चोरी कर लेना, चाहे उसका बैंक डिटेल हो, पासवर्ड हो, पर्सनल ईमेल्स हो। इसके अलावा वो बहुत से जो सिस्टम बिहेवियर होता है वो उसको चेंज करता है, दैट इज ऑल्टर कर देता है। अब इसका मेन चीज़ होता क्या कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को या तो वो करप्ट करता है या उन्हें डिलीट कर देता है, उस पर्टिकुलर फाइल्स को, या उसके जगह पे कुछ ना कुछ मतलब छेड़छाड़ कर देता है। सो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। बिगिनिंग विद वायरस। इसके बारे में हर किसी को पता है कि जो वायरस होता है ये एक मेलेशियस कोड होता है, जो कि एक किसी भी फाइल के थ्रू इसे हम अटैच किया जाता है और इसे भेजा भेजा जाता है। अगर आप लोग किसी इंटरनेट में अगर आप कनेक्ट है आपका डिवाइस बिना फायरवॉल के, तो अगर आपको 10 पैकेट अगर आपको मिलने थे, अगर आप कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे 12 या 11 अगर आपको पैकेट मिल जाते हैं, तो वो होता है हमारा जो 2 पैकेट्स हो गए या फिर वो 1 पैकेट हो गए, वो हो गया हमारा वायरस। और वायरस क्या करेगा, वो बिना बताए, बिना फायरवॉल अगर नहीं लगा है तो उसके चलते वो आएगा, आपके सिस्टम में घुसेगा, बिना आपके पता लगे वो सबसे पहले आपके फाइल को करप्ट करेगा, या आपके कुछ कुछ डेटा को डिलीट कर देगा, आपके परफॉर्मेंस जो होती है उसको स्लो करेगा। आप में से बहुतों का फ़ोन हैंग होता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा वायरस भी होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, रेप्लिकेट करता है अदर प्रोग्राम्स को, हमें खुद पता नहीं चलता। फिर उसके बाद वायरस से ही एक मिलता जुलता चीज़ है, दैट इज़ हमारा वॉर्म। वॉर्म बेसिकली करता है क्या, जैसे कि कीड़ा होता है, कीड़ा के तरह ये जो वॉर्म होता है ये क्या करता है, सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड्स होता है, ये विदाउट नीडिंग अ होस्ट फाइल, ये बिना किसी होस्ट के होता है। और इसका मेन काम जो होता है वो होता है एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करना, एप्लीकेशंस को स्लो करना, डैमेज करना, और कई बार और नेटवर्क रेप्लिकेट्स अक्रॉस द डिवाइस। कई बार आपको डुप्लीकेट फोटो या फाइल मिलती है तो वॉर्म का काम होता है। और ये क्या करता है, ये अपने आप को ही बार बार मतलब अपने जैसे और बाकी को कॉपी करता है और मतलब उनको अलग अलग जगह पे फैलाता है। वायरस की तरह ये क्या करता है, सबसे पहले ये आपके एक फाइल में घुसेगा, उसको बर्बाद करेगा, फिर दूसरे फाइल में घुसेगा, उसको बर्बाद करेगा। ऐसे करते करते आपके पूरे सिस्टम को ये डैमेज करता है और बर्बाद करता है। तो ये काम होता है वॉर्म का, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ये एक किस्म से बहरूपिया होता है। जैसे कि अगर आपने धुरंधर मूवी देखी थी, धुरंधर मूवी में सबको बिलीव दिखाया जाता है कि भाई मैं तुम ही लोग का आदमी हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था। वैसे ही ट्रोजन हॉर्स जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक वायरस और वॉर्म की तरह ही होता है, लेकिन ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता, ये अकेला ही सारा काम करता है। ये सबसे पहले सम हाउ हम लोग को ट्रिक करके ये इंस्टॉल हो जाता है हमारे डिवाइस में, हमारे सिस्टम पे। और हमारे जितने भी सेंसिटिव डेटाज होते हैं, चाहे वो हमारे कोई भी हो, तो ये बेसिकली ये सब जितने भी डिटेल्स होते हैं वो उन्हें स्टील करता है और अपने जो मालिक होता है वो उनको जाके भेजता है। ये हमारे तरह तरह के, चाहे जो भी हमारे फोटोज हो, वीडियोस हो, हमारे कोई फाइल हो, उन सबको ये क्या करता है, धीरे धीरे करके हमें बिना पता चले ट्रोजन हॉर्स अपने मालिक, अपने होस्ट को सेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है, जैसे कि हम ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसके चलते होता है क्या कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो समहाउ जो हैकर होता है वो हमसे समहाउ हैक कर लेता है। जैसे कि सपोज कोई अगर हमें ईमेल आता है, अगर हम लोग उस ईमेल को अगर हम जैसे एक्सेस करना चाहते हैं, बट हैकर हमारे सिस्टम में पहले से बैठा होता है। अब हम अब वो समझता है कि और हमारी मजबूरी को वो जानता है कि भाई ये सब चीज़ है। या कई बार हमारे फोटोज या हमारे वीडियोस को कोई हैक कर लेता है, हमारे डिवाइस को, तो हमें उन्हें कुछ सम अमाउंट ऑफ हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज रैंसम। रैंसम देने के बाद तब जाके वो हमें एक्सेस दे पाता है और तब जाके हम अपनी चीज़ों को ले पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो आ, एक
हाँ, एक किस्म से हम विक्टिम कहलाते हैं उस समय के, अगर हम जब तक उन्हें पेमेंट नहीं देते। और उसके बाद के फिर जो हैकर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। यूजर हैज टू पे अ रैंसम दैट इज प्राइस टू द क्रिमिनल टू रिट्रीव डेटा। वंस द अमाउंट इज पेड द विक्टिम कैन रिज्यूम यूजिंग देयर सिस्टम। तो रैंसम वेयर में ऐसा होता है, जहाँ पे वो बंदा हमारा चीज़ों को संभाल के रखेगा, अपने पास ले लेगा, और वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। जब हम उसे पैसे देंगे तब जाके वो हमें फुलफिल करेगा। अब उसी की तरह रैंसमवेयर की तरह एक एडवेयर आता है। एडवेयर क्या होता है कि अगर आप में से बहुत लोग समझते होंगे, बॉयज खासकर, कि जो भी आप लोग कोई कोई ऐसा ऐसा ऐप चलाते हो जहाँ पे आपको फालतू के आपको बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं। अब एड्स के थ्रू क्या करते हैं कि कई बार आप गलती से उन एड्स को दबा देते हो, क्लिक कर देते हो, तो उसके चलते क्या होता है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को वो एक्सेस कर लेते हैं या आपका टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। तो ये होता है एडवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है कि ये कोई भी ना हमारी पर्टिकुलर चीज़ों को समहाउ, कैसे ना कैसे, इनका पर्पस होता है कि वो हमारी प्राइवेट चीज़ों को स्टील करे, चाहे वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो भी किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करके। सपोज अगर मैं कोई ऐप यूज़ करता हूँ तो कई बार होता है कि हमें कुछ सर्टेन लोग हमें कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज कि वो थर्ड पार्टी का जो ये हैकर होता है वो हमारी चीज़ों का यूज़ करना चाहता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारा टॉपिक जो कि हमारा फिशिंग। अब फिशिंग होता क्या है, इसका डेफिनेशन आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है ना, ये आपको एक फेक मैसेज या वेबसाइट आपको दिखाया जाता है और आपको ट्रिक किया जाता है, और उसके थ्रू आपके जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ले लिया जाता है, क्योंकि ये एक साइबर अटैक होता है। और हमारे इंडिया में जितने भी हमारे पेरेंट्स या दादा लोग के एज वाले या हमारे भी कुछ जेंजी एज वाले जो होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। अब इसका बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि जो हैकर होता है ये किसी बंदे को एक मेल भेजता है। अब इस बंदे को क्यूरियोसिटी होता है, तो वो जैसे उसको क्लिक करता है, इसके जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं ये हैकर को मिल जाते हैं। अब वो कैसे मिलता है कि ये जैसे ही उसको क्लिक करेगा ये एक वेबसाइट पे जाएगा। ये एक फिशिंग वेबसाइट होती है, लेकिन हैकर उसको इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि हमें ओरिजिनल वेबसाइट दिखती है। आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा कि आप लोगों को ना फ्लिपकार्ट या अमेजोन का लिंक आता है, आप उसे क्लिक करते हो, वो ऐप आपके फ़ोन में रहने के बावजूद आपके क्रोम में खुलता है। और क्रोम में खुलने के बाद क्या होता है कि आपका कुछ नाम, नंबर और आपका ईमेल आईडी मांगता है, और फिर आपको यहाँ पे आपको कुछ 9 बॉक्सेस आपको दिखते हैं। उन 9 बॉक्सेस में से आप किसी भी 3 रैंडम को आप चूज कर लो। थर्ड वाले में आपको दिखेगा कि भाई आप एक पर्टिकुलर फोन जीते हो, ये जीते हो, वो जीते हो। बट उस टाइम के अंदर वो क्या करता है कि वो आपके सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो गैदर कर लेता है। एंड दैट्स हाउ फिशिंग वर्क। कि आपको क्या किया गया, आप एक मछली जैसे हो, आपको एक चारा दिया गया, आपने जैसे उस पर क्लिक किया आप उसके शिकार हो गए। इसके अलावा जितने भी टेलीकॉम कंपनीज होती है वो कहती है कि आप किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। तो ये होता है फिशिंग के चलते। अब फिशिंग का ही एक और चीज देखा गया है कि एक होता है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि हम लोग को कई बार वेबसाइट दिखाता कुछ और है लेकिन वो होता कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिखा दिया कि आप अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप हमें भेज दो, हम उसको सेव रखेंगे, सबमिट कर दो अपने बैंक डिटेल। लेकिन मालूम पड़ता है कि जैसे ही आपके बैंक डिटेल सबमिट होने थे, सबमिट की जगह पे वो पे हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा क्लिक जैकिंग के थ्रू। अब इसके चलते ना जाने कितने लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि ये इनके साथ हुआ कैसे। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सिंपल सा एक फीडबैक पेज है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसके चलते आपको सच में यकीन नहीं होगा कि ये जो फीडबैक पेज था ये अब पूरा बदलने वाला है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो कि कैसे एक फीडबैक पेज को मैंने एक पूरा चेंज कर लिया। क्या आप लोग को सच में लग रहा है कि ये जो अभी कुछ देर पहले जो एक फीडबैक पेज था, क्या अब वो वैसा है? तो यही जो होता है, इसी के थ्रू जितने भी हैकर्स होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंशियल डेटास को वो लोग अपने पास
चाहे चुराना हो या लेना हो। थ्रू क्लिक जैकिंग भी इसी के थ्रू होता है और इसके अलावा जो फ़िशिंग में आपको एक फ़ॉल्स वेबसाइट बना के आपको दिखाया जाता है। अब हम लोग का सबसे मेन चीज़ होता है कि जब इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं तो हमें इससे लड़ने का सॉल्यूशन भी चाहिए और वो सॉल्यूशन है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी मैलिशियस चीज़ें होती है उन सबको ये ब्लॉक करता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हमें प्रिवेंट करता है, दैट इज़ बचाता है और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को एक्सेस देता है। हमारे सेंसिटिव डेटा जो भी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और जितने भी नेटवर्क यूजर्स होते हैं वो उन्हें कंट्रोल रखता है और जितना हो सकता है वो रिस्क को कम करता है बाय डिटेक्टिंग सस्पिशियस एप्लीकेशन विद इन द नेटवर्क। अब ये क्या करता है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जहाँ पे डेटा को फिल्टर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कुछ भी अगर आप डाउनलोड करते हो, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि बीच में फायरवॉल होता है, तो जैसे कि जितने अगर आपको 10 पैकेट मिलने चाहिए थे लेकिन आपको 12 पैकेट मिल जाते हैं, तो वो जो 2 पैकेट होते हैं वो पक्का आपके मैलिशियस होते हैं, जो कि चाहे वो तो वायरस, वॉर्म, रैनसमवेयर या फिशिंग किसी के भी थ्रू आपके डिवाइस को हार्म करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि फायरवॉल क्या करता है, उन सबको चेक करता है, फिल्टर करता है, ब्लॉक करता है और जो ऑथोराइज जो हमारे 10 पैकेट होते हैं सिर्फ उन्हीं को घुसने का परमिशन दिया जाता है। इसके अलावा जब हम भी कुछ भेजते हैं बाहर इंटरनेट में तो फायरवॉल उस चीज़ को परफॉर्म करता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स होते हैं वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।